दोस्तों बचपन से मेरी माँ ये चाहती थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, एंड आई थिंक यूपी बिहार से आने वाले मैक्सिमम बच्चों के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कोई एक सिविल मतलब सर्विसेज हमारा बच्चा जो है कि उसको निकाल ले, राइट। एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन भी है, जॉब रोल भी है, तो उन लोग की ये इच्छा कोई गलत नहीं है ना। और वो मेरे आगे एक ऐसा विजुअल मेरे को इमेजिन मतलब करवाती थी एज अ मोटिवेशन कि कलेक्टर जो होता है उसके ऑफिस में रेड कारपेट होता है, वो एम्बेसडर से चलता है, उसका ऑरा बड़ा अलग होता है। और इट वाज एक्चुअली ट्रू, मतलब एज अ किड जब मैंने वो चीज़ों को जब देखा कि यार बात तो सही है, कोई कलेक्टर आ रहा है, आईएएस आ रहा है, और मैं बरेली का हूँ, वहाँ का डीएम आवास में देखता था, इतना बड़ा डीएम आवास है वहाँ पे कि यार चीज़ तो बहुत ही मतलब शानदार है, मतलब इज्जत भी है, लग्जरी भी है, जॉब सिक्योरिटी भी है और रुतबा भी है, राइट। बट समहाउ मैं उतना होनहार बन नहीं पाया, उतना मैं डिजर्विंग नहीं बन पाया कि मैं वो एग्जाम भी दे सकूं। फॉर्म एक बार भरा था लेकिन एग्जाम नहीं बैठ पाया, और कुछ एक एज तक मुझे उस बात का रिग्रेट भी रहा कि यार मैं क्यों नहीं बन पाया। पर वो रिग्रेट मेरा जो था वो कुछ समय के साथ साथ डाइल्यूट होता चला गया, और वो इसलिए होता चला गया जब मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने खुद के अनुभव से, खुद की रिसर्च से जब ये देखा कि ये आईएएस ऑफिसर जो बन जाते हैं वो एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, वो ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, उन पे प्रेशर किस तरीके का है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और वो एथिकल कितने हैं, राइट। एक आईएएस ऑफिसर जो इतनी मेहनत से, जो एक लड़का या लड़की एक हम्बल बैकग्राउंड से आया, इतनी उसने मेहनत करी और इतने प्रेस्टिजियस एक हाईली आई वुड से टेंस कंपटीशन में उसने जगह बनाई, वो इवेंचुअली कर क्या रहा है। तो मैंने जो पाया वो थोड़ा सा कि होपलेस था। क्यों था? 10-12 लाख लोग हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, राइट, जिसमें से 6 से 7 लोग अपीयर हो पाते हैं। उसमें से 700-800 लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा की 1-2 स्टेजेस पार कर पाते हैं, और 150 से 200 लोग ही आईएएस उसमें से बन पाते हैं। आप सोचिए कितना टफ कॉम्पिटिशन है। और जब ये सारे लोग ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में आते हैं प्रिपरेशन को करने, तो 1-2 लाख रुपए ऑन एवरेज वो लगाते हैं अपना पीजी, रेंटेड हाउस, कोचिंग की फीस, खाना पीना, वो सब मिला के। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अपने पर्सनल लाइफ में जिन्होंने सालों साल आईएएस की तैयारी करी, अपने यंग गोल्डन पीरियड वो वहां पे उन्होंने वहां निकाल दिया, बिकॉज उनके अंदर वो जज्बा था कि मैं आईएएस बन ही जाऊंगा, इस अटेम्प्ट में नहीं तो अगले अटेम्प्ट में बन जाऊंगा। और उन्होंने अपनी लाइफ उसी में पूरी की पूरी इन्वेस्ट कर दी। समहाउ वो नहीं निकाल पाए, तो उसके बाद जस्ट हाउ वो मैनेज कर रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं। और आप जानते हैं जो फेल्ड हो जाते हैं उनको पूछता कौन है, राइट। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं ये उन फील्ड एस्पायरेंट्स के मोटिवेशन के लिए बना रहा हूं, और मैं ये चाहता हूं कि वो ये जाने और इस तरफ भी ध्यान दें कि अगर वो किसी वजह से फेल हुए हैं तो शायद आप एक उस सेक्शन ऑफ कम्युनिटी से बच गए जहां पे क्या पता आपको किसी राजनेता का पंगु बनना पड़ता। जी हाँ, आईएएस ऑफिसर एक परसेप्शन वाइज तो बहुत अच्छा है, हम जैसे आम लोगों के लिए हम जब सुने तो बहुत अच्छी बात है, राइट। बट उसकी एक डार्क रियलिटी आप देखिए, उसका क्या कोई अपना स्टैंड होता है? क्या उसका कोई अपना डिसीजन क्या वो ले सकता है? उसकी इंडिपेंडेंट जॉब है? ये हमारे पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी हद तक उनसे चीजें मैनिपुलेट करवाते हैं। ऑफ कोर्स एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जगह पे वो लोग भी देते हैं, बट जिस गोल से, जिस जज्बे से वो लोग इस परीक्षा के लिए आए थे, अपीयर हुए थे, क्या वो ग्राउंड पे कर पाते हैं? और अगर मानिए ऐसा होता, सालों से सिविल सर्वेंट्स हैं, राइट, और हमारे देश की स्थिति कितनी ही बदल गई है। आज भी तो हम लोग शिक्षा के मामले में, इनोवेशन के मामले में, अस्पतालों के मामले में, सड़क, बिजली, XYZ हर जगह पे किसी एक लेवल पे तो करप्शन है ही, किसी एक लेवल पे तो हमको पागल बनाया ही जाता है, और किसी एक लेवल पे आज भी जो पावरफुल है वो और उनके बच्चे सुरक्षित हैं, राइट। मैंने आज तक नहीं मतलब कि सुना कि किसी नेता के बच्चे का कोई युवराज के जैसे या कमल के जैसे एक्सीडेंट हो गया हो नोएडा में, मैंने नहीं सुना। या किसी के कम उम्र की बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया हो, मैंने तो नहीं सुना। शायद उनके बच्चे बाहर ही पढ़ रहे हैं। आईएएस ऑफिसर के बच्चे भी शायद प्रिविलेज होते होंगे, लेकिन क्या आप उस प्रिविलेजेस के लिए इतना मेहनत करके इस आप सिस्टम में आए थे? क्या आप इसलिए इस सिस्टम में आए थे कि एक राजनेता के पंगु बन जाओ, उनके पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में आके ये सब करो? अगेन, ये कहना मेरे लिए बड़ा आसान है, बट आई अंडरस्टैंड कि उनके भी अपने ऑब्लिगेशंस हैं, वो चैलेंज नहीं कर सकते। और अगर कुछ उनमें से चैलेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अशोक खेमका, उनका क्या होता है? ट्रांसफर। 50 बार ट्रांसफर हुआ उस आदमी का। ऐसे आपको तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जो अगर सिस्टम के लिए कुछ भी बोला या उसने विसल ब्लोअर वो बना, तो उसको मिला क्या उसके बदले? दूसरी बात, आपने कभी भी पूरे देश में आप घूमिए, किसी भी योजना का, जो कि ऐसा नहीं है कि देश में अच्छे काम हुए नहीं है या हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं, कहीं किसी आईएएस का क्रेडिट देखा आपने आज तक? कोई रिकॉग्निशन को देखा? आई कम फ्रॉम आईटी कॉर्पोरेट सेक्टर, यहां तो हमें ऐसे हम्बल मैनेजर्स मिले हैं जो अपने टीम को या अपने उस मेंबर को कि जिसकी वजह से कुछ अच्छा काम हुआ उसको अपलिफ्ट करता है, उसका नाम आना चाहिए, ये इंश्योर करता है, एंड दैट इज हाउ ही बिकम अ लीडर, अ गुड लीडर। बट पूरे देश में आप बताइए आज तक किसी होर्डिंग पे किसी आईएएस का आपने फोटो क्या देखा? किसी पेट्रोल पंप पे आईएएस का फोटो आपने देखा? मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूं कि जो आईएएस एक कैंडिडेट इतने सपने लेके आया था, इतनी मेहनत उसने करी थी, उसको उसके बदले में मिल क्या रहा है? अगर वो कुछ मन से करना चाहे नहीं कर सकता, अगर वो क्वेश्चन करे तो ट्रांसफर पाए, अगर वो सिस्टम के साथ ना हाथ मिलाए तो उनकी यातना, उनका हैरेसमेंट झेले, और अगर कुछ अच्छा कर भी दे उसकी वजह से क्या पता कुछ एक बंच ऑफ होते होंगे आईएएस की जिनकी वजह से, जिनके थॉटफुल प्रोसेस की वजह से कुछ वो योजनाएं क्रियान्वित हुई होंगी जिनका लोगों को फायदा मिला,
उनको रिकग्निशन नहीं है। क्यों भाई, कहीं तो रिकग्निशन मिले। अगर मानो 10 स्कीम में आप 6 जगह एक नेता की मार्केटिंग कर रहे हो, 4 जगह आईएएस की भी करो यार। तो मैं हमेशा ये इमेजिन करने की कोशिश में करता हूं यार, उस आईएएस ऑफिसर की क्या पीड़ा रहती होगी। सब तो बेईमान नहीं होते होंगे, कुछ बेचारे फ्लो में बन जाते होंगे, लेकिन कुछ की क्या पीड़ा रहती होगी, कितने वर्क प्रेशर में वो काम कर रहे हैं और उनकी वर्क लाइफ बैलेंस क्या होगा यार। हाँ, उनके बच्चों के लिए बढ़िया है, उनकी वाइफ के लिए बढ़िया, उनके परिवार के लिए अच्छा है, उनके काम में बहुत सारा जुगाड़ भी लग जाता होगा, प्रिविलेज मिल जाता है। बट उस शख्स का क्या, जो एक आया था ओल्ड राजेंद्र नगर मुखर्जी नगर में तैयारी करने, क्या वो ये सोच के आया था? और जितने फेल हो जाते हैं, आप किस चीज के लिए डिसअपॉइंट होते हैं? इस चीज के लिए, इस जॉब के लिए। और आप ये सोच लेते हैं कि यार अब तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। मेरा ये मानना ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहता हूं समहाउ, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, नहीं कर पाया, नहीं था मैं उतना में डिजर्विंग, बट अब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट मैं ये जॉब तो नहीं कर सकता था। राइट? कितना उनका मंथली एक सैलरी होता है इसका, कितना होता है मंथली? उनकी सैलरी 56,000 रुपए बेसिक होती है, और अगर आप उसमें डीए एचआरए आप सब मिला दे 1 लाख तक पहुंचती है। राइट? एक आईएएस का लाइफ स्टाइल आप देखिए, क्या वो 1 लाख रुपए की सैलरी वाला वो लगता है? मैं मानता हूं कुछ सुख सुविधा मिलती है, बट लुक एट देयर एसेट्स। कितना ही वो बेईमान बन जाता होगा अपने जॉब में कि उसका ब्लैक मनी इतना ज्यादा उसके पास रहता है कि समहाउ मैनेज वो मतलब कर पाता है। हमने अभी ये पास में देखा है कितने आईएएस अपने एसेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो आप ये बेईमान बनने के लिए इतना परेशान थे? या हम अगर किसी वजह से हम नहीं बन पाए तो क्या हम इस बात का ग्रेड बनाए कि हम उतने बेईमान नहीं बन पाए, हम एक राजनेता के पंगु नहीं बन पाए, हम इस चीज का क्या दुख मनाए? आई वुड से नो, देयर इज मच बेटर वर्ल्ड, देयर इज मच बेटर जॉब। राइट? केवल एक परसेप्शन पे, लाइक माय मॉम सेड कि रेड कारपेट ऑफिस में रहता है, आसपास आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, एम्बेसडर मिलेगा। आई अग्री, देखने में बहुत अच्छा है, पर अगर मानिए फॉर एग्जांपल वो शख्स जो बन जाता है उसके लिए तो वो वहां पे जो उसकी मतलब वो कॉस्ट है वो हो गई, वहां पे बराबर हो गई। उसके बाद क्या? उस इंसान का क्या, उसके एम्बिशंस का क्या? टिल द रिटायरमेंट आप कुछ भी अपने मन का कर पाते हो क्या? राइट? अगर कोई गलत डिसीजन हो जाता है, आईएएस ऑफिसर का तबादला होता है, पॉलिटिशियन रिजाइन नहीं करता है। कुछ अच्छा हो जाता है, पॉलिटिशियन का फेस आएगा, आगे आईएएस का नाम नहीं आता है। राइट? और कोई भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो, उसका खामियाजा कौन भुगतता है? वहां ग्राउंड पे इस तरीके के ऑफिसर्स। तो मेरा यह कहना है कि आईएएस ऑफिसर का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा होपलेस भी नहीं हूं कि सारे आईएएस ऐसे होते होंगे, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ की किस्मत अच्छी होती है। राइट? कुछ को अच्छे पॉलिटिशियन भी मिले होंगे, लेकिन अगर आप किसी वजह से वो रेस में थे या कभी आपके मन में वो ड्रीम आया था, आप नहीं बन पाए, तो डिसअपॉइंट मत होइए। ये मत सोचिए कि उसके अलावा कुछ नहीं मतलब कर सकते हैं। आई वुड से आईटी कॉर्पोरेट जॉब या इस तरीके की और जो कॉर्पोरेट जॉब है, आईआईटीएंस, आईआईएम या और भी कॉलेजेस के लोग जो और कोई जॉब जो कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इज्जत उनको मिल रही है, ऐसे ऐसे जॉब रोल्स हैं, पैकेजेस स्काई रॉकेट है, लेकिन हाँ व्हाइट मनी है। सो व्हाट? क्या हम चीटिंग करने के लिए मोटिवेटेड हैं? क्या हम ब्लैक मनी कमाने के लिए मोटिवेटेड है? ऑफ कोर्स नॉट। है? तो इतनी ज्यादा जो हाइप है उस चीज की, उसके बियॉन्ड भी देखिए, और बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए, डिप्रेस मत होइए, सुसाइड का तो दूर दूर तक मत सोचिए। आज आपके पास चैट जीपीटी भी है, गूगल तो पहले से ही था। मैं कुछ ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, कभी भी आपको जब फुर्सत मिले तो जरा इसको गूगल या चैट जीपीटी करके आप देखिएगा। आई थिंक बहुत सी और भी जानकारियां आपको मिलेंगी जो शायद आपके लिए आई ओपनिंग हो।